बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल रिसेप्टर्स, यानी किन किन जगहों पर हमारी रिसेप्टर मौजूद है और वो क्या क्या काम करती है। तो कुछ रिसेप्टर जो है वो स्किन पर मौजूद होती है एक गुच्छे की सूरत में, और कुछ जो है ये कुछ स्पेशल ऑर्गन जैसे हमारे आई नोज एयर टर्म है वहाँ पर मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्ट यानी इसको गेस्टेशन भी कहा जाता है, यानी किसी चीज़ को गेस करना कि ये किस तरह है, खट्टा है, मीठा है या किस तरह है। ठीक है, तो ये इसमें केमो रिसेप्टर जो है मौजूद होती है, यानी केमिकल्स जो है वो हमारे टंग पर मौजूद होती है और ये पाया जाता है अपर थ्रोट में। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट रिसेप्टर, जो स्ट्रक्चर है इसका, ये रेड एंड वेली की फॉर्म में होती है, जो हमें बोलने में भी मदद देती है, और इसको क्या कहा जाता है, पेपिली कहा जाता है। तो इसी बिना पर पेपिली की जो है ये 4 टाइप्स है। एक है पिलीपाम पेपिली, जो है ये कौन शेप होते हैं, यहाँ पर मौजूद है, ये कौन शेप होते हैं और ये टर्म पर मौजूद होते हैं जो रफ सा दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें लेस नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिर है सर्कुम्युलेटिव पेपिली जो है ये फ्लैट मोड्स होते हैं और सराउंडेड बाय अ रिच जो है सराउंडेड होते हैं, जैसे ये है जो एक बॉक्स की तरह दिखाई दे रहे हैं और इसमें अंदर ये मौजूद होती है, तो इसको टच कहा जाता है। और ये बैक ऑफ द टर्म, यानी टर्म के जो पिछला पार्ट है वहां पर मौजूद होता है। ठीक है, फिर है पोलैट पेपिली जो है ये पोल का सीरीज होता है जो टर्म के साइड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। फिर है पंगी पाम पेपिली जो है ये मौजूद होते हैं साइड और टिप पर, टर्म के साइड और टिप पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद है स्मेल, इसको ओल्फैक्शन भी कहा जाता है। स्मेल जो है ओल्फैक्टरी मुकोसा लोकेटेड हाई इनसाइड द नेजल कैविटी, यानी नेजल कैविटी के अंदर जो है ये मौजूद होती है। और मुकोसा जो है ये एक रिसेप्टर होती है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, इट इज द साइड ऑफ ओल्फैक्टरी ट्रांजैक्शन, यानी ये ओल्फैक्टरी ट्रांजैक्शन की तरह काम होती है। जब कोई केमिकल सिग्नल्स हम डिटेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में सेंड करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को और फिर लिम्बिक सिस्टम को, और इसी बिना पर हम जो है मेमोराइज कर लेते हैं उस स्मेल को। ठीक है, अच्छा, तो ह्यूमन में जो स्मेल की पावर है वो थोड़ा सा कम है देन एनिमल्स, लेकिन उसका जो विजन और हेयरिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग है एनिमल से। ठीक है, और वो किस वजह से, क्योंकि हमारे जो नेजल कैविटी है उसमें सिलियम मौजूद है, और सिलियम में जो है प्रोटीन रिसेप्टर्स होती है जो सेंसिटिविटी का कम करती है, और इसी वजह से हम डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसको सेंस कर पाते हैं। टच को मैकेनो रिसेप्शन भी इसको कहा जाता है। जो मैकेनो रिसेप्शन है ये क्या है, ये एक परसेप्शन है। परसेप्शन किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को सेंस करते हैं तो इसको परसेप्शन कहते हैं। तो जैसे जिस तरह हम पेन को टच करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमने किसी चीज़ को टच किया, तो ये किस वजह से, जब कोई स्टिमुलस आया और हमें पता चला, तो ये है रिसेप्शन। अच्छा, रिसेप्शन जो है ये एक्टिवेट करता है न्यूरल रिसेप्टर को जो हमारे स्किन में मौजूद होती है, कहाँ पर, जहाँ पर एयर फॉलिकल्स होते हैं। अब एयर फॉलिकल्स जो है जहाँ जहाँ पर बाल है वहाँ पर एयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, यानी एयर फॉलिकल्स के नीचे रिसेप्टर्स होते हैं जो टच का काम सेंस कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी पर जहाँ जहाँ पर भी हेयर है वहाँ पर ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो है टंग पर, थ्रोट पर एंड मकोसा में। मकोसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्या है, ये रिसेप्टर्स है जिसके साथ मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके बाद है कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो टिप ऑफ फिंगर। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं कि ये टच करने के साथ ही हमें पता चल जाता है कि ये रफ है, ज़िगज़ैग है, स्मूथ है। इसी तरह हमारे लिप्स जो है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में जो है ये रिसेप्टर टच वाले मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद है टेक्टाइल एनेस्थीसिया। तो जब हम किसी चीज़ को टच तो करते हैं लेकिन हमें फील नहीं होता कि हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, तो इसको टेक्टाइल एनेस्थीसिया कहा जाता है। इसके बाद है पेन जिसको नोसिसेप्शन भी कहा जाता है।
اور یہ کیا کرتا ہے، جو نرو فائبر سے ایکسپوز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، تو وہاں پر جو ایک سنگل جگہ پر ہمیں پین ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے سگنل لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فنکشن کیا ہے؟ فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی کو وارم کرتی ہے اباؤٹ ڈینجرس، اور یہ مختلف نیورس ٹائپ کے ریسپٹرز ہوتے ہیں جو ایوری اسکوائر سینٹی میٹر اسکین، جہاں پر تقریباً 200 پین ریسپٹر موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ ہماری باڈی میں سب سے زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ جیسا ہمارے اسکن پر موجود ہو تو اس کو کوٹینیس ریسپٹر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جوائنٹس اور بون میں موجود ہوتے ہیں جس کو سومیٹک ریسپٹر کہا جاتا ہے، اور ہماری باڈی کے آرگن میں موجود ہوتی ہے تو اس کو ویسرل ریسپٹر کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ہمارے باڈی آرگن یعنی جس طرح ہمیں ہارٹ میں پین ہو رہا ہے، ہمارے کڈنی میں پین ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کڈنی میں پین ہو رہا ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری باڈی میں جو پین ریسپٹرز ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری باڈی کے کس جگہ پر پین ہو رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔